नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ने की कटाई के बाद हमें अपने जो हमारा पेड़ी गन्ने की हम तैयारी कर रहे हैं, जो पौधा गन्ने कटाई के बाद हमारा खेत आता है, इसके अंदर हमें कौन कौन से खाद, कौन कौन से उर्वरक या फिर कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर लेना चाहिए, जिससे कि जो आने वाले समय में हमारे गन्ने की फसल के अंदर फंगस का अटैक ना हो पाए। दूसरा, हमारा जो पेड़ी गन्ना होगा उसके अंदर टिल्लिंग बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से होकर के चले, क्योंकि यदि अच्छी तरीके से टिल्लिंग इस समय पर नहीं होगी तो हमारा जो पेड़ी गन्ना होगा वो अच्छा उत्पादन हमें निकाल करके नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ किसान भाई, इस समय पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे खेत के अंदर कि जैसे ही किसान भाई जो है पौधा गन्ने की कटाई कर रहे हैं, बरसात लगातार कई दिन चली है और अभी भी कहीं कहीं पर मौसम जो है बरसात का बना हुआ है और आने वाली 9 या 10 तारीख के आसपास भी बरसात होने के जो आसार हैं वो भी किसान भाइयों दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमारे खेत के अंदर बरसात लगातार होती रहेगी और हम पौधा गन्ने को काटेंगे तो उसके बाद किसान भाइयों लगभग 90% चांस बन जाते हैं, 90% उम्मीद हो जाती है कि खेत के अंदर फंगस का अटैक 100% होगा। तो यदि फंगस का अटैक हमारे गन्ने की फसल के अंदर आ जाता है तो फंगस लगने के बाद किसान भाइयों ना ही तो अच्छी तरीके से टिल्लिंग हमारे गन्ने के अंदर हो पाएगी, ना ही अच्छी तरीके से कल्ले बन पाएंगे। उल्टा किसान भाइयों, फंगस की वजह से हमारे खेत के अंदर नुकसान ही नुकसान हमें दिखाई देगा। तो गन्ने की कटाई के तुरंत बाद आपको कौन सी फंगीसाइड का उपयोग करना है, कौन से खाद का उपयोग करना है, कौन सा इंसेक्टिसाइड आपको लेना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बड़े अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। इन सब खादों को आप यदि उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में आपके गन्ने की फसल के अंदर ना ही तो फंगस का अटैक होगा, ना ही कीटों का अटैक होगा और अच्छी तरीके से टिल्लिंग और कल्ले बन करके हमारे खेत के अंदर चलेंगे। सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि जैसे ही हमारे गन्ने की कटाई हो जाती है, गन्ने कटाई के बाद किसी भी एक अच्छे फंगीसाइड का यहां पर आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है सल्फर। सल्फर का यदि आप उपयोग करेंगे तो सल्फर यहां पर 3 से 4 कार्य किसान भाइयों कर पाएगा। पहला कि आपके खेत के अंदर जो फंगस लगती है, फंगस को वो नहीं लगने देगा, क्योंकि सल्फर हमारा एक अच्छा फंगीसाइड होता है। दूसरा, कीटों से भी हमारी फसल को बचा करके चलेगा और हमारी फसल के अंदर कीट भी नहीं लग पाएंगे। तीसरा किसान भाइयों, खाद के रूप में तो इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। खाद के रूप में ये बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेगा। हमारे गन्ने के अंदर ये टिल्लिंग बढ़ाने में, कल्ले बढ़ाने में भी इसकी बड़ी शानदार भूमिका आपको देखने को मिलेगी। तो सल्फर का उपयोग यहां पर आप कर लेना चाहिए। वो सल्फर जो आपको यहां पर लेनी है वो किसान भाइयों पाउडर फॉर्म वाली सल्फर आपको यहां पर लेनी है। दानेदार वाली सल्फर आप ना लें, क्योंकि दानेदार वाली जो सल्फर होगी उसका रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। कम से कम यदि आप उसने दानेदार सल्फर को आज डाला तो लगभग उसके रिजल्ट आने में 8 से 10 दिन, 15 दिन का समय लग जाता है। जबकि यदि आप यहां पर पाउडर फॉर्म वाली सल्फर का उपयोग करेंगे तो किसान भाई ये बहुत जल्दी इमीडिएटली काम करना शुरू कर देती है। तो पाउडर फॉर्म वाली जो सल्फर है इसे आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए और इसका उपयोग आप करेंगे तो फंगस तो बिल्कुल लगेगी ही नहीं, साथ ही साथ कल्ले और टिल्लिंग बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका यहाँ पर हमारी निभाएगा। साथ में किसान भाइयों कल्ले और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बन पाएँ, फसल हमारी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए, गन्ने का जो साइज है वो साइज भी बहुत ही शानदार होकर के चले, तो पहले खाद के रूप में यहाँ पर आपको सागरिका, बायोविटा या फिर धनजाइम गोल्ड, इन तीनों में से किसी भी एक ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग यहां पर आपको कर लेना चाहिए। यदि मैं सागरिका की बात करूं, क्योंकि ज़्यादातर सागरिका जो है हमारे लोकल में सभी जगह पर मिल जाती है और काफ़ी सस्ती भी है। किसान भाइयों के ऊपर ज़्यादा बड़ा बजट भी इससे नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो 10 किलोग्राम का पैकेट आता है वो मात्र 415 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। तो आपको 10 किलोग्राम सागरिका भी अपने खेत के अंदर डालनी चाहिए, यानी कि लगभग 5 किलोग्राम आपको सल्फर लेनी है पाउडर फॉर्म वाली, साथ में आपको 10 किलोग्राम सागरिका लेनी है जो हमारी दानेदार वाली आती है, मात्र 415 रुपए किसान भाइयों आपको ये देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको यहाँ पर उपयोग में लाना है यूरिया। यूरिया की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि अभी जो है फरवरी चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी जो है खेत के अंदर भी नहीं है, मौसम के अंदर भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आपको यहाँ पर यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। और यूरिया की जो मात्रा आप लगाएंगे पहली डोज में वो किसान भाइयों आपको लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया पहली डोज में आपको डालना चाहिए। इससे कम यूरिया आप ना डालें, क्योंकि जैसे ही आप 40 किलोग्राम यूरिया जो है खेत के अंदर पड़ता है, खेत के अंदर तुरंत तेजी के साथ गर्मी बननी शुरू होती है और जब ज़्यादा गर्मी बनेगी तो गर्मी बनने से टिल्लिंग और कल्ले जो है तेजी के साथ बन करके बाहर निकलेंगे और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और काफ़ी ज़्यादा फायदे किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। तो आपको इन तीनों खादों को बहुत अच्छी तरीके से आपस में पहले मिला लेना है और मिलाने के बाद इनका उपयोग जो है अपनी
फसल के अंदर आपको करना है। यानी कि 5 किलोग्राम आपकी सल्फर हो जाती है, 10 किलोग्राम आपकी सागरिका हो जाती है और 40 किलोग्राम यूरिया हो जाता है। तीनों की अच्छी तरीके से कोडिंग करने के बाद अपने खेत के अंदर आप इन्हें अच्छी तरीके से घेर दीजिए। और इसके बाद किसान भाइयों आपको एक कार्य जरूर करना है। यदि आपके खेत के अंदर पत्ती ज़्यादा नहीं है, जो हमारा पत्ती होती पत्ती ज़्यादा नहीं है, तो किसान भाइयों कोशिश करें कि एक हल्की सी जुताई कल्टीवेटर से या फिर हल्की सहायता से करवा दीजिए, जिससे जो हमारा खाद है उसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी आ जाए। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो खाद आप डाल रहे हैं इस खाद की डबल पावर, डबल ताकत आपको देखने को फिर मिल जाती है। और यदि मजबूरी है कि आपके खेत के अंदर पत्ती ज़्यादा है, तब कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही इसे जड़ों के पास में डलवा दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। खेत के अंदर नमी इस समय पर लगभग सभी खेतों में अच्छी तरीके से बनी हुई है। तो इसके बाद मुश्किल से लेकर के किसान भाइयों 2 से लेकर 3 दिन के बाद आपके जो ये खाद है ये कार्य करना शुरू कर देंगे। सागरिका जो है ये थोड़ा लेट कार्य करना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे ये कई महीने तक, लगभग 2 से लेकर 3 महीने तक आपके खेत के अंदर कार्य करती रहेगी और आपके गन्ने के अंदर कल्ले और टिल्लिंग बढ़ाने में मदद करेगी। गन्ने का साइज भी बढ़ाएगी और गन्ने का जो उत्पादन होगा आने वाले समय में वो भी किसान भाइयों बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने खेत के अंदर इन खादों का उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कीटनाशक के लिए कि कुछ यदि कीटों का अटैक भी इस समय पर हमें देखने को मिलेगा, तो कीटों के लिए हम अपने फसल के अंदर क्या इस समय पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको जो हमारा रिजेंट आता है, फिप्रोनिल आता है 0.3% में, जो दानेदार रूप में होता है, इसे किसान भाइयों आपको लगभग 6 से लेके 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे भी आपको खेत के अंदर डालना चाहिए। इसे भी आप इन्हीं खादों के अंदर अच्छी तरीके से मिला करके इसे भी अपने खेत के अंदर यदि आप डलवाएंगे तो किसान भाइयों आपके खेत के अंदर फंगस का अटैक भी खत्म हो जाएगा, कीटों का अटैक भी खत्म हो जाएगा, ग्रोथ भी अच्छे से होकर चलेगी। और यूरिया आप डाल चुके हैं, इससे भी फसल जो हमारी हरी भरी होकर के चलेगी। और इन खादों को डालने के बाद कम से कम आपको अगले 2 से लेकर 2.5 महीने तक किसी भी खाद का उपयोग फिर नहीं करना है, क्योंकि ये एक बेसल डोज हो जाती है, एक स्पेशल डोज हो जाती है। इस डोज को डलने के बाद आपका गन्ना बहुत ही जानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से टिल्लिंग करनी शुरू कर देगा। एक एक पौधे से आपके किसान भाइयों 4-4, 5-5 गन्ने निकल करके चलेंगे। और एक फायदा आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि जो गन्ने हमारा क्या होता है कि आपने खाद डाल दिया, कुछ गन्ने 2 फीट 3 फीट के हुए और उसके बाद वो सूख जाते हैं, उनकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। तो वे दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो खाद आप डाल रहे हैं इन खादों को लगने के बाद गन्ना बिल्कुल भी बीच में नहीं रुकता है, गन्ने की पूरी हाइट निकल करके चलती है। जबकि दिक्कत क्या आती है कि मान लीजिए 8 गन्नों का या 10 गन्नों का आपका एक मेड़ा है, तो उसके अंदर 2 से 3 गन्ने जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। वहां पर किसान भाइयों को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन जो खाद मैंने आपको बताया है, इन खादों को यदि किसान भाइयों आप अपने खेत के अंदर डालेंगे तो इस तरह की दिक्कत बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। सभी गन्ने आपके एक बराबर साइज में होकर के चलेंगे। बल्कि शर्त यही है कि जो खाद मैंने आपको जितनी मात्रा में बताएं, इतनी मात्रा में यदि आप डालेंगे तो गन्ने का साइज बिल्कुल एक होकर के चलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद है मैंने बहुत अच्छी और सही जानकारी आपको दी है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिलती रहे।